जाते हैं। 100 श्लोक पूरे हुए, स्थित प्रज्ञ के लक्षण शुरू हुए। पहला लक्षण, जो सर्व कामनाओं का, सब कामनाओं का त्याग कर देता है, अपने आप में भीतर संतुष्ट रहता है, जिसे आत्मसंतोष है, ऐसे व्यक्ति की प्रज्ञा स्थिर प्रज्ञा, ऐसे को स्थिरमति कहा जाता है। ये लक्षण सुना और गांधी जी ने आना बंद कर दिया। गांधी जी आए नहीं, क्लासेस जारी रखी। 1 महीना इसी प्रकार व्यतीत हो गया, गांधी जी आए नहीं। आज अचानक 1 महीने के बाद फिर आ गए। आचार्य का अधिकार है डांट लगाना। पूछा, इतने दिन आई क्यों नहीं? कहा, विनोबा जी, जो प्रथम लक्षण में पड़ा उसे जीवन में उतार रहा था। बड़ा कठिन काम है। गांधी जी कहते हैं बहुत कठिन काम है, पर कुछ मुझे सफलता मिली है, तो आज पुनः आगे बढ़ने के लिए आ गया हूं। भक्तजनों, बेशक गीता जी में भगवान श्री कहते हैं, जो गीता जी का पाठ सुनता है उसका भी कल्याण होगा। कब होगा ये भगवान नहीं कहते। कल्याण होगा सुनने मात्र से, श्रवण मात्र से। लेकिन आप अभी कल्याण चाहते हो, इसी जन्म में कल्याण चाहते हो, तो आपको उसके कुछ अंश अपने जीवन में उतारने होंगे। यहाँ भगवान की बात नहीं माननी, यहाँ शास्त्र की बात माननी है। मैं ठोक बजा के कहूँगा आपको, हर जगह पर भगवान की बात नहीं मानी जा सकती है, लेकिन किसी भी जगह पर शास्त्र की बात अस्वीकार नहीं की जा सकती। आपको शास्त्र के अनुसार ही चलना होगा। आपको एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से देखिएगा। आज वृंदावन में गोपियों ने निर्णय कर लिया है, किसी न किसी ढंग से कान्हा को रंगे हाथ पकड़ना है। कन्हैया पकड़े नहीं जाते। आज निर्णय कर लिया, पकड़ना है, रंगे हाथ चोरी करते हुए पकड़ना है। जगह जगह पर घंटियां लगा दी। आएंगे तो घंटी बजेगी तो तत्काल आके पकड़ लेंगे। ऊपर छिक्का होता है जिसमें मक्खन रखा हुआ होता है, उस पर भी घंटियां लटका दी। जगह जगह एंट्री पर भी घंटियां लगा दी। अपने मित्रों के साथ जैसे ही ये आएगा, घंटी बजेगी तो हम पकड़ लेंगे। छिप गई। कन्हैया आए, आके देखा ये क्या है, सब समझ गए ये सब क्या करना चाहते हैं। आते ही देख के ही घंटियों को कहा, बजना मत। भगवान ने घंटियों को हुक्म दे दिया, बजना नहीं, मुझे अपना काम करने देना। मानो मुझे माखन चुराना है, चुराना है, आप शोर नहीं मचाना, अन्यथा मैं पकड़ा जाऊंगा। जो आ गया। भगवान एक बालक को खड़े करके ऊपर चढ़ गए हैं और वहाँ तक पहुँच गए हैं, बर्तन तक माखन निकालना शुरू किया है। घंटियाँ बिल्कुल चुप हैं, कुछ नहीं बोली। भगवान ने
अपने मित्रों को मक्खन खाने को दिया है, अब अपनी बारी आई है। जैसे ही मुंह में डाला तो सबकी सब घंटियों ने बजना शुरू कर दिया। मैंने तुम्हें कहा था बजना मत, तुम क्यों बजी हो? घंटियां कहती हैं, मेरे प्रभु आपकी आज्ञा शिरोधार्य, आप आए, हम चुप रहे। आप ऊपर चढ़े, आपने बर्तन तक पहुंचा, स्पर्श किया, हम चुप रहे। आपने माखन निकाला, हम चुप रहे। आपने माखन बांटा, हम चुप रहे। लेकिन जिस वक्त आपने माखन स्वयं खाना शुरू किया तो शास्त्र की आज्ञा है जिस वक्त भगवान को भोग लगेगा उस वक्त घंटियां बजेगी। हम कैसे चुप रहते हैं? शास्त्र की आज्ञा मेरी माताओं सर्वोपरि है। शास्त्र कहता है, इसका थोड़ा सा अंश भी गीता जी का अपने जीवन में उतारो तो जीवन धन्य हो जाएगा, तब कल्याण होगा। इंदौर